एवरीवन, वेलकम टू हरियाणा एग्जामपुर। आप सभी का स्वागत है एग्जामपुर के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। ये जो क्लास है आप सभी की एक हरियाणा सीईटी प्री एग्जामिनेशन जो कि नवंबर 2022 में हुआ था, उस एग्जाम का सॉल्यूशन जो है इस वाले सेशन में आपको मिलेगा। तो ये आपके सिर्फ और सिर्फ हरियाणा जीके के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है। बाकी के जो सब्जेक्ट है उनका सॉल्यूशन आप सभी देख सकते हो रिकॉर्डेड वीडियोस में। तो सभी जरूर देखिएगा जिससे कि आपको पता चले किस प्रकार का जो पैटर्न है वो एनटीए फॉलो करती है हरियाणा सीईटी प्री में, और किस प्रकार के क्वेश्चन या किस प्रकार के टॉपिक्स आपको आगे कवर करते हुए चलना है। तो ये जो सेशन है पूरी तरह से रिकॉर्डेड सेशन है, लाइव नहीं है। आप इसे देख पा रहे होंगे, ये फाउंडेशन बैच का ही एक हिस्सा है ये वाला सेशन। तो सभी का हार्दिक अभिनंदन है। वो सभी बच्चे जिनका सपना है हरियाणा राज्य में सरकारी नौकरी प्राप्त करने का, वो जरूर साकार होगा, क्योंकि अब आप जुड़ चुके हो हरियाणा एग्जामपुर के फाउंडेशन बैच के साथ। इस फाउंडेशन बैच में आपको सारी की सारी क्लासेस मिलेंगी, चाहे हम हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की बात करें, हरियाणा पुलिस एसआई की बात करें, या जो हमारा नेक्स्ट सीईटी 2024 में होना संभावित है, या फिर हो सकता है दिसंबर के महीने तक हो, उसके लिए ये जो सेशन है आपका अति महत्वपूर्ण सेशन है। तो सभी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे, सुनेंगे और कोशिश करेंगे समझने की चीजों को। ये सिर्फ एक क्वेश्चंस वाला सेशन है जो आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा, वो आपकी लाइव क्लासेस के रूप में आपको मिलेगा। डेली बेसिस पर आपको टाइम टेबल मिलेगा, उसी के आधार पर क्लासेस आपकी चलेंगी। तो कोर्स का जो फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा थ्योरी के बाद में मैं एमसीक्यू, जैसे मैंने हरियाणा का भूगोल पढ़ाया तो पहले हम भूगोल को समझाएंगे, उसके बाद भूगोल के एमसीक्यू आपको यानी कि प्रैक्टिस आपको कराएंगे। ये जो सेशन है क्योंकि प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन वाली क्लास है, तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस का ही सॉल्यूशन देख पाएंगे। तो सभी को एक बार फिर से जय हिंद, नमस्कार और सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को अगर कोई भी समस्या होती है आपके फाउंडेशन बैच में, तो आप सभी को एक नंबर बताया जा रहा है, आप सभी इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज की सर्विस अवेलेबल है, बट फॉर श्योर आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्लास तो नहीं हो रही, समझ नहीं आ रहा क्लास कैसे देखनी है, कौन कौन सी क्लास देखे, किस एग्जाम के लिए, किसी प्रकार की समस्या हो, व्हाट्सएप कर देना इस नंबर के ऊपर, ठीक है। तो करते शुभारंभ अपने सेशन का। तो यहाँ पर एज इट इज हूबहू हमने प्रश्न लगाए हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। वो सबसे पहला प्रश्न जो कि आपसे पूछा गया वो ये है कि हरियाणा राज्य की राजधानी कहाँ पर है, बताइए। ये नवंबर 2022 में जो सीईटी एग्जाम हुआ था, सीईटी प्री जो आपका हुआ था, ये उस एग्जाम का सॉल्यूशन है। तो हरियाणा की राजधानी आपसे पूछी गई, आप कहेंगे राजधानी आपकी चंडीगढ़। चंडीगढ़ का वास्तुकार भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप कहेंगे ली कार्बुजिए। चंडीगढ़ किस किस राज्य की संयुक्त राजधानी है, तो आप कहेंगे पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी आती है जी आपकी चंडीगढ़, ठीक है। ये क्या है आपकी एक संयुक्त राजधानी है। संयुक्त राजधानी किन किन राज्यों की है, तो आप कहोगे कि ये हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है, याद रखिए। आपसे पूछेगा बताइए चंडीगढ़ की अगर हम बात करेंगे, हरियाणा का जो दूरदर्शन केंद्र है, हरियाणा राज्य का दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर था आपके हरियाणा में, हरियाणा के हिसार में। इसे हरियाणा के हिसार से कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है, तो प्यारे बच्चों इसको शिफ्ट किया गया है आपके चंडीगढ़ में। कहाँ पर शिफ्ट किया गया है, आपके चंडीगढ़ में जो है आपका शिफ्ट कर दिया गया है, याद रखिए। बताइए नर नारायण गुफा हरियाणा के किस स्थान पर है, उत्तर दीजिएगा। सभी आंसर देंगे नर नारायण गुफा कहाँ पर है। अब काफी सारे बच्चे यहाँ पे सोचते हैं कि एक धार्मिक स्थल के बारे में प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा कुरुक्षेत्र। बट यहीं पर हम मार खा जाते हैं। जब आपको हम थ्योरी पढ़ाएंगे टॉपिक वाइज तो आप समझोगे, आपको समझ में आएंगी चीजें कि ये जो नर नारायण गुफा है ये भी कहाँ पर है, आपके यमुनानगर में है। कहाँ पर है बच्चे, आपके यमुनानगर। 1989 में 1989 में जो है बच्चे इसकी स्थापना हुई थी। 1989 में स्थापना जो है आपकी की जाती है, किसकी, तो आप कहेंगे यमुनानगर के एक जिले के रूप में, ठीक है। और ये जो है यमुना नदी इसी जिले से होकर के बहती है, आप सभी जानते हैं। नर नारायण गुफा भी कहाँ पर है आपके, ठीक है भाई। आप कहोगे कि नर नारायण गुफा भी आपके यमुनानगर में है। यहाँ पर मूर्तियां हैं जो कि लाल पत्थर से बनी हुई है, लिख लीजिएगा। नारा का मतलब होता है नर, नारायण का मतलब है विष्णु जी, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये विष्णु जी को समर्पित है, याद रखिएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर ये कहाँ पर आ जाएगा बच्चे आपके यमुनानगर। कौन सी नदी वर्षा ऋतु में राज्य के अंबाला और कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का मुख्य कारण है? हरियाणा प्री एग्जामिनेशन में सीटी प्री एग्जामिनेशन की आंसर के हिसाब से यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है आपका मारकंडा नदी। मारकंडा नदी जो है यहाँ पर बाढ़ का मुख्य कारण बनती है। एक और प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या है? आप कहेंगे कि मारकंडा नदी का पुराना नाम अरुणा नदी है। क्या है बच्चे आपका? अरुणा नदी। इसको भी आप सभी याद रखिए। ठीक है, टांगड़ी नदी का उद्गम हरियाणा में ही होता है। ठीक है भी, कहां पर होता है? आपके हरियाणा में। ठीक है जी, इसको भी आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। अगला देखिएगा, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? हम आपको कराएंगे हरियाणा का मैप, आप सभी कैसे याद करें। हरियाणा के मैप को याद करने का आसान तरीका आपको सिखाया जाएगा। सभी जरूर मेरे सेशन को लाइव ज्वाइन कीजिएगा जब हम हरियाणा जी के करेंगे कल से। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की अगर हम बात करें हरियाणा के साउथ वेस्ट की बात की गई है कि हरियाणा का जो साउथ वेस्ट है यहाँ पर कौन सा जिला है? तो आप सभी जानते हैं कि साउथ वेस्ट जो है हरियाणा के, यहाँ पर ये जो बाउंड्री लगती है ना प्यारे बच्चों, ये आपके राजस्थान की लगती है। किसकी लगती है भाई? राजस्थान की सीमा जो है बच्चे आपके लगती है, याद रखिए। किसकी सीमा लगती है? आपके राजस्थान की सीमा लगती है, याद रखेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूर्वी सीमा किससे लगती है भाई? आपकी यूपी से लगती है, और ये यमुना नदी के द्वारा यूपी और हरियाणा के बीच में सीमा है। सबसे अधिक सीमा किससे लगती है? राजस्थान से। और सबसे कम सीमा किससे लगती है? आपके उत्तराखंड के साथ सबसे कम सीमा आपकी लगती है। अगला प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में बच्चे पूछा गया वो ये पूछा गया था, बताइए कि दीनबंधु छोटूराम ये जो आपका पावर प्लांट है ये कहां पर है? हिसार, यमुनानगर, सिरसा। तो आप सभी कहेंगे HPGCL के द्वारा। ये एक कोल बेस्ड कोयला आधारित पावर प्लांट है। किसके द्वारा संचालित किया जाता है बच्चे? तो ये जो है आपका HPGCL के द्वारा। किसके द्वारा भाई? HP हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा है। इसको कंस्ट्रक्ट किसने किया था? रिलायंस एनर्जी लिमिटेड ने। किसने बनाया था बच्चे इसको? रिलायंस एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, इसको जो है आपका बनाया गया था। ये कहां पर है बच्चे? आपके यमुनानगर में है। तो बी जो आएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आएगा। ठीक है, बी जो आएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आएगा, लिख लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे अगर हम चलेंगे, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, भाखड़ा बांध प्रोजेक्ट के संस्थापक कौन थे? भाखड़ा बांध प्रोजेक्ट के संस्थापक की अगर हम बात करते हैं, या फिर भाखड़ा बांध का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये आएंगे आपके चौधरी छोटूराम। चौधरी छोटूराम जी को हम भाखड़ा बांध का जन्मदाता जो है कहते हैं, लिख लीजिएगा। ठीक है भाई, छोटूराम जी ने जो है यहाँ पर जमींदार लीग की भी स्थापना की थी बेटा। ठीक है भाई, छोटूराम जी का संबंध कहाँ से है? आपके गढ़ी सांपला रोहतक से। हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्ति आपको पढ़ाया जाएगा। ये प्रश्न हरियाणा की फेमस पर्सनैलिटी से पूछा गया। पानीपत की तीसरी लड़ाई हरियाणा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध जो होते हैं उनमें से आता है पानीपत के प्रथम मुख्य युद्ध। तो पानीपत के प्रथम युद्ध की अगर हम बात करेंगे तो पानीपत का पहला युद्ध लिख लीजिएगा आप सभी। ये हुआ था बेटा आपका यहाँ पर 21 अप्रैल 1526। ठीक है भाई, ये आपका होता है। दूसरा युद्ध होगा 5 नवंबर 1556 और तीसरा होता है जी 14 जनवरी 1761। तो जो तीसरा युद्ध होता है यहाँ पर, तीसरे युद्ध के बारे में पूछा गया है। ये हुआ था आपका, यहाँ पर लिख लीजिएगा, मराठा और अहमद शाह अब्दाली। और इसमें कौन जीते थे? तो जीत हुई थी अहमद शाह अब्दाली की। मराठाओं को हार का सामना करना पड़ा। किसकी हार हुई? मराठाओं की हार हुई थी, लिखिएगा। महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया है? ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया कि महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया है? तो महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है, लिख लीजिएगा। ठीक है भाई, ठीक है। तो आप सभी क्या कहेंगे? बहुधान्य जो आएगा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, लिख लीजिएगा, जिसका मतलब है अत्यंत समृद्ध भूमि। ठीक है, जिसका क्या मतलब है? अत्यंत समृद्ध भूमि। ये जो आएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा में परगल क्या होता है? बताइए। आपको बताना है कि पारंपरिक, ठीक है भाई,
ठीक है, पारंपरिक वेशभूषा में फरगल किसे कहते हैं, उत्तर दीजिएगा। ठीक है, तो आप सभी कहेंगे कि ये जो है बच्चों का टॉप होता है जो कि बच्चे पहनते हैं, सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, बच्चों का टॉप होता है जो कि बच्चे पहनेंगे, जिसे हम फरगल कहते हैं। तो हम देखते हैं कि हरियाणा की वेशभूषा, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा बहुत ही अच्छे से। इनमें से कौन सा हरियाणा की महिलाओं का पारंपरिक परिधान है जो दुल्हन को विवाह के समय पर चढ़ाया जाता है? तो ये आपको बताना, महिलाओं का पारंपरिक परिधान, इसे हम क्या कहेंगे, डिमाच कहेंगे, ठीक है भाई, या फिर आपका मोड़िया कहेंगे, या फिर आपका गुमटी कहेंगे, या हम कहेंगे लहरिया। तो जो विवाह के समय पर, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पर क्वेश्चन, जब हम बात करते हैं हरियाणा के महिलाओं की वेशभूषा के बारे में, अलग अलग प्रकार की जो क्वेश्चन है आपसे पूछे जाएंगे महिलाओं से। जैसे लहरिया, लहरिया एक पद्धति है जिसका प्रयोग किया जाता है ना। लहरिया क्या होती है आपकी, तो आप कहेंगे कि मैम लहरिया एक पद्धति है जिसका इस्तेमाल किया जाता है कपड़े को डिजाइन करने में, रंग बिरंगा सा होता है, आपने देखा भी होगा पक्का फॉर श्योर। ठीक है, दुल्हन को चढ़ाई जाने वाली ओढ़नी को डिमाच कहा जाता है। तो डिमाच जो आएगा ना यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा आपका, डिमाच जो आएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर आएगा। इनमें से 2020 में आयोजित 34वें सूरजकुंड शिल्प मेले में फरीदाबाद में थीम स्टेट कौन सा था, उत्तर दीजिएगा। सभी आंसर देंगे कि 2020 में जो सूरजकुंड मेला हुआ फरीदाबाद में, इसमें जो है आपका थीम स्टेट का नाम बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, आपसे वर्तमान का पूछेगा कि 2023 में आपको बताना है कि 2023 में कौन सा जो है यहाँ पर आपका थीम स्टेट रहा। तो आप सभी क्या आंसर देंगे, सभी आंसर दीजिएगा। तो आप कहेंगे कि मैम नॉर्थ ईस्ट स्टेट रही। कौन से स्टेट आ जाएंगे आपके, उत्तर पूर्वी राज्य। देश की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि मैम संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन रहा। कौन सा रहा आपका, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन रहा। तो एक काम करिएगा, 2020 का आपसे प्रश्न में पूछा गया है, आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश आंसर आएगा। 2020 में हिमाचल प्रदेश, 2021 में कौन सा था आपका, राजस्थान। लेकिन 2021 में मेले का आयोजन नहीं हुआ था ड्यू टू कोविड। ठीक है भी, मेला आयोजित नहीं हुआ क्योंकि कोरोना आ गया था। ये 2022 में होगा और 2022 में राज्य बदल दिया जाता है। जो हमारा थीम स्टेट रहेगा ये रहा था जम्मू कश्मीर, और 2023 में आ जाएंगे उत्तर पूर्वी राज्य। ठीक है भी, उत्तर पूर्वी राज्य। अब जो है आपका 2024 में होगा। जब 2024 में होगा इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। सबसे पहला देश कौन सा था 2009 में, तो ये था आपका मिस्र, जिसे हम सभी इजिप्ट के नाम से भी जानते हैं। 2023 की बात करेंगे, आप कहेंगे 2022 की, तो आप कहेंगे उज्बेकिस्तान। 2023 की बात करेंगे तो आप कहेंगे संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO। ये जो है आपकी थीम कंट्री और पार्टनर स्टेट से क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन की स्थापना हरियाणा में कहां पर हुई। आपको बताना है हिका की स्थापना हरियाणा में कहां पर हुई थी बच्चे। सभी को आंसर देना है, बताइएगा क्या आएगा आपका राइट आंसर। किसके बारे में पूछा गया है आपसे, तो आप कहेंगे कि मैम हिका के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, उत्तर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर के बारे में आपसे पूछा गया है। सभी बताएंगे क्या आएगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, सभी का राइट आंसर आना चाहिए। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के जो मंत्री है वर्तमान में, वो कौन आ जाएंगे आपके, तो आप कहेंगे सिविल एविएशन डिपार्टमेंट दुष्यंत चौटाला जी के पास में है। किसके पास में है बेटा, आपके दुष्यंत चौटाला जी के पास में। हिसार एविएशन क्लब कहां पर है, तो आप कहेंगे कि मैम आपने तो नाम में ही बता दिया कि ये आपका हिसार में है। एक एविएशन क्लब आपके पिंजौर में है, एक फ्लाइंग क्लब आपके करनाल में है, एक एयरपोर्ट आपका यहाँ पर नारनौल में भी है। कहां पर है बच्चे, आपके नारनौल में भी है। तो यहाँ पर हिका की बात की गई है, तो क्या आंसर देंगे सभी आंसर। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देंगे ना, तो जो आपकी आंसर की है ना, आंसर की के हिसाब से यहाँ पर, वैसे तो आंसर मोस्टली बच्चे कहते हैं कि करनाल आंसर देंगे, लेकिन आंसर की के हिसाब से चूंकि इसमें करनाल है नहीं, तो हम क्या आंसर देकर के आएंगे, पिंजौर आंसर देकर के आएंगे। क्या आंसर देंगे हम, पिंजौर आंसर देंगे। हरियाणा के खिलाड़ी हरविंदर सिंह किस खेल से संबंध रखते हैं। हरियाणा के खिलाड़ी की बात की गई है,
ये हरियाणा के खिलाड़ी हैं, इनका नाम है हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह एक नेशनल लेवल के प्लेयर भी है, मतलब नेशनल प्लेयर भी है जिनका संबंध हरियाणा से नहीं है। एक और व्यक्ति जिनका नाम है हरविंदर, वो हॉकी प्लेयर है, अमृतसर के हैं, और ये जो है आपके इनका संबंध आर्चरी से है। ये पर्टिकुलर आपके हरियाणा से ही संबंध रखते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 2020 के समर पैरा ओलंपिक्स में इन्होंने मेडल जीता था, याद रखिएगा। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर है, उत्तर दीजिएगा। तो चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर आपके कैरो भिवानी में आ जाएगा, लिख लेना। मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर है, आपके झाबुआ रेवाड़ी में है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे हरियाणा ग्रुप डी में भी पूछा गया। हरियाणा में किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, उत्तर दीजिएगा, या फिर मनाया गया, सभी आंसर देंगे। बालिका शिशु वर्ष के रूप में, गर्ल चाइल्ड ईयर के रूप में कौन सा वर्ष जो है आपका मनाया गया था, तो आप सभी कहेंगे कि मैम 2006 जो आएगा, राइट आंसर आ जाएगा। जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना कब की गई, जिसे पहले गिद्ध देखभाल केंद्र के रूप में जाना जाता है। गिद्धों के प्रजनन केंद्र की बात करें या फिर गिद्धों के संरक्षण की अगर हम बात करते हैं, तो आपका आंसर हमेशा पिंजौर बनेगा, याद रखेगा। इसकी स्थापना सितंबर 2001 में की गई थी, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर, सितंबर 2001। किस वर्ष में हरियाणा विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़कर 90 कर दी गई। 1966 में जब हरियाणा का गठन हुआ तो सीटों की संख्या कितनी थी आपकी, 54, और 66 से 1900 अगर हम बात करेंगे यहाँ पर वर्तमान की, तो ये सीटों की संख्या कितनी हो गई, 90। आपसे यही पूछा गया है कि जो सीटों की संख्या 90 हुई है, ये किस वर्ष में हुई, 1977 में हुई। किस वर्ष में होती, 1977 में सीटों की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया जाता है आपका, 90। 90 में से 17 सीटें आपकी आरक्षित सीटें हैं। हरियाणा में कितने डिविजन्स है, ये आपको बताना है, बताइएगा। हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है प्रशासनिक तरीके से, तो हरियाणा में प्यारे बच्चों 6 मंडल आते हैं। कितने मंडल आते हैं भैया आपके, 6 मंडल जो है आपके हरियाणा में है। तो यहाँ पर आप सभी आंसर दोगे 6। इन 6 मंडल के बारे में विस्तार रूप से आपको पढ़ाया जाएगा आपके इस फाउंडेशन बैच में। 100% सिलेबस जो है आपका पूरा होगा, डोंट वरी। महाभारत का युद्ध हरियाणा में कहां पर हुआ था, तो महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ था, लिख लीजिएगा। कहां पर हुआ था बच्चे, आपके कुरुक्षेत्र, ए आंसर आएगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है। आपसे पूछा गया है पॉपुलेशन के अनुसार हरियाणा का कौन सा स्थान आ जाएगा, और एक आपसे पूछेगा एरिया। एरिया में अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में राज्य भी आते हैं और बेटा आपके केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं, तो हरियाणा का 21वां स्थान है। और अगर हम बात करेंगे पॉपुलेशन की, तो हरियाणा का 18वां स्थान आएगा। तो आप सभी क्या कहेंगे, 18th जो आएगा, बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। हरियाणवी लोकोक्ति तावड़ा ते बावड़ा का मतलब क्या होता है। हरियाणा का एक मुहावरा है जिसका मतलब है यहाँ पर कि तावड़ा ते बावड़ा। आपको बताना है कि तावड़ा ते बावड़ा का मतलब क्या होता है, उत्तर दीजिएगा। ठीक है भाई, तो इसका जो मतलब है तावड़ा ते बावड़ा, इसको देख लेना। स्वार्थी लोग दूसरों की परवाह नहीं करते, ठीक है। उतावले आदमी का विवेक शून्य हो जाता है। तीसरा, महत्वपूर्ण कार्यों की अनुपस्थिति में महत्वहीन कार्य करना। चौथा, अच्छाई की तुलना में बुराई तेजी से फैलती है। ठीक है भाई, तो इसको तो ये कहते हैं कि मतलब अच्छाई 9 गज और बुराई 100 गज, कि आप एक सही काम करोगे लोग कुछ नहीं कहेंगे, आप एक गलत काम कर दो पूरी दुनिया आप पे उंगलियां उठाएगी। ठीक है, तो ये वही वाली बात हो गई। नेक्स्ट लिखा है महत्वपूर्ण कार्य की अनुपस्थिति में महत्वहीन कार्य करना। खाली बैठी नाड़ काटड़े मुंडे, इसका ये मतलब उतावले आदमी का विवेक शून्य हो जाता है, यानी कि तावड़ाते बावड़ा, मतलब जितनी घनी तावड़ करोगे ना उतने काम घने खराब होंगे। तो थोड़ा सा तसल्ली तो काम कर लिया करो, कि में ना धरा इन सारी चीजा में कि तावड़ में, मतलब जितनी तावड़ी करोगे उतना लेट होगे, जितनी तावड़ बचाओगे उतना काम खराब होगा। तो तावड़ाते बावड़ा यही आ जाएगा। ठीक है भाई, बताइए कि इनमें से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में
कुश्ती में कांस्य पदक जीता था, उत्तर दीजिएगा। आपको बताना है कि 2018 में कुश्ती में कांस्य पदक जो जीता गया है बेटा, ये किसके द्वारा जीता गया है, उत्तर दीजिएगा। सभी आंसर देंगे, क्या आएगा आपका राइट आंसर। एक जो ऑप्शन लिखा हुआ यहाँ पर वो लिखा है योगेश्वर दत्त। सभी से ये पूछा गया था अभी ग्रुप डी के पेपर में कि योगेश्वर दत्त जी का संबंध किस खेल से है। अब आप देख रहे हो एनटीए ने पेपर कहां से बनाया, एनटीए ने पेपर इन्हीं क्वेश्चंस में से निकाल निकाल के बना दिया ग्रुप डी वाला पेपर। अगर आप इन पेपरों को भी ध्यान से पढ़ के चले जाते ना, जैसे अच्छे से पढ़ लेते डिटेल में एक एक क्वेश्चन की व्याख्या करके, तो आराम से आपके ना हरियाणा जीके में अच्छे खासे नंबर बन जाते। पर आप अंत के मतलब को नहीं पढ़ना लिखना है, क्यों पढ़ना लिखना है। तो योगेश्वर दत्त की बात करते हैं। क्या योगेश्वर दत्त जी ने 2018 में मेडल जीता था, वो भी ब्रॉन्ज मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में। आप कहेंगे कि मैडम जी 2014 मतलब आपके कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करिए ना, 2014 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और उससे पहले 2010 में इन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता था। इन्होंने 2018 में योगेश्वर जी ने मेडल नहीं जीता है। तो नेक्स्ट लिखा है आपका विनेश फोगाट। विनेश फोगाट हर बार पेपर में आती हैं, आपको एक नंबर भी दिला के जाती हैं, आप इनके बारे में पढ़ा कीजिए, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा ना वो क्या आएगा। देखिए अगर हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स की 2018 में, लिख लीजिएगा 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में विनेश फोगाट जी ने कौन सा मेडल जीता था बेटा आपका, तो आप कहेंगे कि मैम गोल्ड मेडल जीता था, लिख लीजिए कौन सा मेडल जीता। तो आप कहेंगे कि 2018 के कॉमनवेल्थ खेलों में इन्होंने गोल्ड मेडल जो है आपका जीता था। नेक्स्ट जो नाम है यहाँ पर वो है बेटा आपकी बबीता फोगाट जी। सभी कमेंट करके बताइए बबीता फोगाट जी का संबंध क्या ये पॉलिटिक्स में है या फिर नहीं है। सभी कमेंट करके बताएंगे हैं ये पॉलिटिक्स में कि नहीं। तो कॉमनवेल्थ खेलों की बात करेंगे 2018 में कहां पर हुए थे आपके, आप कहोगे कि मैम गोल्ड कोस्ट में हुए थे, इन्होंने उसमें सिल्वर मेडल जीता, ठीक है। 2018 में गोल्ड कोस्ट में हुए और इन्होंने कौन सा मेडल जीता, सिल्वर। तो ऑप्शन के हिसाब से सारे के सारे ऑप्शन गलत दिए गए हैं, याद रखिएगा ये सभी ऑप्शन क्या है आपके गलत है। तो ये आपका एम्बिगुअस क्वेश्चन था, याद रखिएगा। इनमें से किसके, हरियाणा से संबंधित इन खिलाड़ियों में से किसने टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता, बताइएगा। आप सभी कहेंगे कि मैम स्वर्ण पदक जो जीता टोक्यो पैरालंपिक में सुमित अंतल जी ने जीता था, लिख लीजिएगा। सुमित जी को यहाँ पर राजीव गांधी यानी कि ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और अगर हम बात करेंगे पद्मश्री पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया है आपके, तो आप कहेंगे सुमित अंतिल जी को दिया गया। हरियाणा के कुल 5 व्यक्तियों को 5 में से 2 आपके खिलाड़ी थे। हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन रहे, तो आप कहेंगे कि मैम ये आपके उदय भानुहंस हरियाणा के पहले राज्य कवि। गीता का पहला श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में करता है, बताइएगा। सभी आंसर देंगे कि कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में की गई है, युद्ध क्षेत्र के रूप में या फिर आपके धर्म क्षेत्र के रूप में। सभी को आंसर देना है। कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया है, धर्म क्षेत्र कहा गया है पहले उसमें, इसीलिए कहा जाता है कि धर्म सर्वोपरि है ना, आपका धर्म सबसे ऊपर है। बी जो आएगा आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है, तो नाहर रेवाड़ी में आ जाएगा, लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका रेवाड़ी जो आएगा बेटा बिल्कुल राइट आंसर। हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना आपसे पूछी गई, ये कब हुई थी बेटा आपकी 1966 में हुई थी, लिख लेना। आलोक वर्मा इसके चेयरमैन। हरियाणा के पहले लोकायुक्त कौन रहे, वर्तमान में हरियाणा के लोकायुक्त कौन है, आप कहेंगे वर्तमान की अगर हम बात करें हरिपाल वर्मा जी हैं। कौन आ जाएंगे आपके, हरिपाल वर्मा जी आ जाएंगे, लिख लीजिएगा। यहाँ पर बात की गई है पहले की, तो ये आ जाएंगे आपके प्रीतम पाल। डी जो आएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर आएगा। पंचखोड़ा साहिब गुरुद्वारा इनमें से किसको समर्पित है, तो पंचखोड़ा साहिब गुरुद्वारे की बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो गुरुद्वारा है आपका अंबाला में है और ये श्री गुरु हरकिशन साहिब को समर्पित है। कहां पर है, आपके अंबाला में, याद रखिएगा। हरियाणा का पूर्वी देशांतर आपसे पूछा गया है, तो आप सभी कहेंगे कि मैडम जी पूर्वी देशांतर है, ठीक है।
74 27 से 77 36 आ जाएगा, सी आंसर आएगा। ये पूरा का पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार पूछा गया है, हरियाणा में कितनी सब ट्रेजरीज हैं। ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये पूछा गया है आपके सब ट्रेजरीज से। अब इस क्वेश्चन को लेकर के काफी सारे मतभेद रहते हैं हरियाणा के बच्चों के मन में। बच्चों को ये लगता है, देखो बच्चे अलग अलग जगह से पढ़ते हैं, बच्चों की कुछ गलती नहीं है, बच्चे ना सब जगह से पढ़ना चाहते हैं, यहाँ से पढ़ लो वहां से पढ़ लो। अब इसमें क्या रहता है ना, कोई कोई व्यक्ति अपडेट नहीं करता अपने आप को, और जो अपने आप को अपडेट नहीं करता फिर वो क्या करेगा, वो बंटाधारी करेगा ना। तो बंटाधार कैसे कर देते हैं, वो इस प्रकार से कर देंगे कि भाई उन्होंने क्या किया, ऐसे ही कुछ भी डाल दिया, ठीक है, कि भाई ये डाटा है 2021 का है, 22 का है, 23 का है, उससे तो फर्क ही नहीं पड़ता कि पूछा किस वर्ष का है, डाटा होना चाहिए, सिंपल सी बात है डाटा चाहे कभी का हो। तो हम आपको बता देते हैं दोनों के हिसाब से। हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि ये क्वेश्चन 2021-22 से पूछा गया है, तो आपको 2021-22 के हिसाब से ही यहाँ पर आंसर देना होगा। तो आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया है ट्रेजरीज कितनी है, तो आप क्या कहेंगे, जिला स्तरीय कोषाधार ये कितने हैं, तो आप कहोगे जिला स्तरीय आ जाएंगे 23। कितने आएंगे, 23। और यहाँ पर पूछा गया है, बताइए उप जो आपके कोषाधार है ये कितने हैं, सब ट्रेजरीज, तो ये है आपकी 82। ठीक है भाई, सब ट्रेजरीज कितनी है भाई आपकी, तो ये आ जाएंगे 82। ये किसके अनुसार बात की है, 2021-22। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार, ठीक है भाई, अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार, तो यहाँ पर डाटा जो होगा ना आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जो आपके जिला स्तरीय मैंने बताए ये कितने आ जाएंगे, 24 आ जाएंगे। जिला स्तरीयों की संख्या कितने कर दी गई है, आपके 24 कर दिए गए हैं। और सब ट्रेजरीज आपकी कितनी हो गई है बेटा, 81 हो गई है। 81 का मतलब होता है 81 हो गई है। ठीक है भाई, यहाँ पर पूछा गया हरियाणा में कितने पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की कुल संख्या कितनी है। आपसे पूछा गया है कि बताइएगा हरियाणा में कुल कितने अटल सेवा केंद्र है, उत्तर दीजिए। तो आप सभी क्या आंसर देंगे, ये भी आपका एक टेक्निकल क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे का डाटा अच्छे से पढ़ के गए हैं, तभी आप यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाएंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे आंसर नहीं दे पाओगे, है ना भैया। बिल्कुल ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखिएगा सभी बच्चे, पूछा गया है आपसे, ये भी 2021-22 के हिसाब से है। तो अटल सेवा केंद्रों की संख्या 18,552 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 18,552। ये 2021-22 के इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछा गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, बताइए। देखिए ये सब हम नहीं बताएंगे कितना बजट वाला, बजट वाले में आपको लेटेस्ट वाले क्वेश्चन कराऊंगी, तो वो वाले क्वेश्चन मैंने हटा दिए। ठीक है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे हम 2022-23 का पढ़ेंगे, क्योंकि अभी अगर आपका पेपर जनवरी से पहले, फरवरी से पहले होगा तो आपको पुराना ही पढ़ना है, और मेरे हिसाब से अगले साल भी आपका 2022-23 का ही पूछा जाएगा, तो वही वाला हम पढ़ेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत से लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, ये भी जो है आपके लड़कियों के लिए शुरू की गई थी। ठीक है, इन योजनाओं का उद्देश्य हमेशा एक ही रहा है, वो है आपका कन्या भ्रूण हत्या को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है भी, लड़कियों को बचाना। तो यहाँ पर 1 जनवरी 2006 में इस योजना की बच्चे शुरुआत की जाती है, याद रखिएगा। हरियाणा में यूनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में जमींदार लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आप सभी कहेंगे सर छोटू राम जी के द्वारा की गई थी, डी आंसर आए। ठीक है, प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा को किस शब्द से संबोधित किया, हरिवंता शब्द का प्रयोग किया। यह भी आपको पढ़ाया जाएगा हरियाणा के लिए किन किन शब्दों का उल्लेख किया गया है। हरियाणा में प्रचलित खोड़िया प्रसिद्ध नृत्य रूप का जो आयोजन है प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है, तो खोड़िया जो होता है बच्चे विवाह के अवसर पर, लड़के की जब शादी होती है तो घर की महिलाएं खोड़िया करती हैं। सुराही के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, सुराही जो कि पतली गर्दन वाला एक घड़ा होता है, तो इसके लिए आपका झज्जर प्रसिद्ध आ जाएगा, लिख लीजिएगा। कौन सा जिला प्रसिद्ध है, झज्जर। पर्यटकों का आकर्षक क्षेत्र मोरनी की पहाड़ी हरियाणा के किस जिले में है,
तो मोरनी की पहाड़ी हरियाणा के पंचकुला में आ जाएगा, इसको भी आप सभी लिखेंगे। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क की बात की गई है कि ये कहां पर है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को लगता है कि हिसार ही आंसर आएगा, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आया पेपर में तो हमेशा आंसर क्या होता है आपका, हिसार होता है, ऐसा आप लोगों को लगता है, मुझे तो नहीं लगता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा गुरुग्राम। क्या आंसर आएगा, गुरुग्राम जो आएगा आपका राइट आंसर आएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका किससे संबंधित है, रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित है। ये आपका एक पावर प्लांट नहीं पूछा गया है, ठीक है भी, पावर प्लांट नहीं है, ये रिन्यूएबल एनर्जी है। और हरेड़ा भी कहां पर आपके गुरुग्राम में है, तो यहाँ पर भी क्या आंसर बनेगा आपका, गुरुग्राम जो होगा बेटा बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है बताइए, तो अरावली की पहाड़ी का सबसे ऊंचा बिंदु जो आएगा डोसे की पहाड़ी, ठीक है भी, 642 डोसे की पहाड़ी आ जाएगी, कुलतासपुर महेंद्रगढ़ में है। हरियाणा की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लगभग 80% के आसपास है। तो अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे 81% आंसर आ जाएगा, लिखिएगा। हरियाणा राज्य में पहला अनाज एटीएम कहां पर स्थापित किया गया, तो पहले अनाज एटीएम की स्थापना कहां पर की गई थी बेटा, ये ग्रेन एटीएम पूछा गया है, गुरुग्राम आंसर देंगे। क्या आंसर देंगे आप सभी, गुरुग्राम। हरियाणा के किस नृत्य रूप को हरियाणवी गिद्दा भी कहा जाता है, हरियाणवी गिद्दा कहा जाता है आपके झूमर। झूमर एक आभूषण का नाम होता है और ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, याद रखें, महिलाएं इस आभूषण को माथे पर पहनती हैं, कहां पर, आपके माथे पर धारण करती हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा हरिकेन। हरियाणा हरिकेन आपके कपिल देव जी हैं, तो यहाँ पर आप सभी कपिल देव याद रखेंगे अच्छे से। 1983 का वर्ल्ड कप जो भारत ने जीता था, इसमें जो कैप्टन थे वो कौन थे, आपके कपिल देव थे। तो आप सभी याद रखिएगा, कपिल देव जी जो आएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर आएगा। इनका पूरा नाम है कपिल देव रामलाल निखंज। हरियाणा से आने वाले निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से है, उत्तर दीजिएगा। निर्मल गुलिया जी के बारे में बात अगर हम करेंगे तो ये जिम्नास्टिक प्लेयर हैं। कौन सी प्लेयर है भाई आपकी, आप सभी कहेंगे कि मैम इनका संबंध जिम्नास्टिक से है, तो यहाँ पर आप सभी सी आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 का जो है पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। मैंने आपको बताया कि हरियाणा के अगर हम कुल व्यक्तियों की बात करेंगे तो 5 व्यक्तियों को हरियाणा में जो पद्मश्री पुरस्कार मिला, ठीक है भी, 2022 में ये कितने लोगों को दिया गया था, 5 को दिया गया। 5 में से 2 जो व्यक्ति रहे, एक हमारे नीरज जी और एक हमारे सुमित भैया, सुमित अंतिल जी, ये दोनों खेल के क्षेत्र से संबंध रखते हैं। इनके अलावा अगर हम बात करेंगे जो 3 व्यक्ति हैं वो अन्य फील्ड से थे। एक थे आपके ओम प्रकाश गांधी। ओम प्रकाश गांधी जी सामाजिक कार्य के लिए इनको मिला, तो यहाँ पे आंसर आएगा ओम प्रकाश गांधी। मोतीलाल मदान जी की बात करेंगे, इनको विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है भी, विज्ञान। रघुवेंद्र तंवर जी की बात करेंगे, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में ये पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। नीरज चोपड़ा और सुमित अंतिल जी को खेल के क्षेत्र में। गुगा नवमी का त्योहार पूरे हरियाणा में कब मनाया जाता है, तो ये जो है आपके भादों के महीने में मनाया जाता है, लिख लीजिएगा। कब मनाया जाता है, भादों के महीने में। तो ये आपके 2 शिफ्ट के पेपर का सॉल्यूशन रहा। तो ये सिर्फ आपका आंसर की टाइप समझ लो, सॉल्यूशन टाइप समझ लो कि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं पहले। तो जो सिलेबस आपको कराया जाएगा इस पैटर्न को ध्यान में करते हुए कराया जाएगा। दूसरा, हरियाणा पुलिस हरियाणा एसएससी लेगी, तो हरियाणा एसएससी का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। आने वाले समय में आपको हरियाणा पुलिस के पेपर का भी सॉल्यूशन मिलेगा। अभी 5 नवंबर के 2 पेपर का सॉल्यूशन रहता है, 2 शिफ्ट का, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, आप सभी उसमें देखना। और आने वाले जो वीक होंगे उसमें हर संडे को हम कोशिश करेंगे कि आपको एक जो पेपर है उसका सॉल्यूशन पूरा कराएं, जिससे कि आपको थोड़ा सा नॉलेज बढ़े, आपको पता चले कि पेपर में प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं और किस प्रकार से आपको उनके आंसर देने होते हैं। तो अभी इस वीडियो में सेशन को इतना ही रखते हैं, अच्छे से एंजॉय कीजिए, सारी की सारी क्लासेस लीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। अगर कोई डाउट है किसी भी आंसर में, जो नंबर आपको दिया गया था 8920100937 पे आप सभी व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मेंशन जरूर कर दीजिएगा कि फाउंडेशन बैच के आप लोग बच्चे हैं। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों तक, मित्रों तक, जो भी आपके रिश्तेदार, भाई बहन, सभी तक फाउंडेशन बैच की जानकारी जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।